हाँ ये रिकॉर्डिंग शुरू की है मैंने। ये देखिए नीट का सवाल है, नीट 2018। मैं दोबारा से एक बार बता दूं, नीट 2018 का, और काफी आसान क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है ये। और इसमें आपने कई लोगों ने आंसर किया है, कुछ का सही है और कुछ का गलत है। अब देखिए इसमें दो चीजें नोटिस करने की हैं। पहला तो ये कि इसमें कुछ रीडिंग सेंटीमीटर में दे रखी है और कुछ रीडिंग मिलीमीटर में दे रखी है। एक गलती तो यहाँ होगी यूनिट में। मैंने पहले भी आपको लास्ट टाइम जब वर्नियर कैलिपर्स पढ़ाया था तब भी मैंने सावधान किया था कि जल्दबाजी में ये गलती करेंगे, तो आप इन चीजों को जब सुधार लोगे ना तो आपका स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा, मिस्टेक के चांसेस कम हो जाएंगे। क्या है यहाँ पर, एक तो रीडिंग आपको जो दे रखी है वो कुछ सेंटीमीटर में कुछ मिलीमीटर में, एक बात। दूसरी बात क्या किया इसने, देखो लीस्ट काउंट दे दिया, आपसे नहीं निकलवाया। पिच देता, फिर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल देता, वहां से आप लीस्ट काउंट निकालते, लेकिन इसने ये नहीं करवाया। ये बहुत भला आदमी है जिसने क्वेश्चन बनाया, ठीक है। फिर जीरो एरर दे दिया, वो भी साइन के साथ दे दिए, नेगेटिव जीरो एरर बता दिया। आपसे जीरो एरर भी कैलकुलेट नहीं करवा रहा, आपको तो बस एक काम करना है कि मेन रीडिंग LSR प्लस CSR इंटू लीस्ट काउंट। अब इसमें देखो LSR, LSR यानी कि लीनियर स्केल रीडिंग, और वो कितनी है 5 मिलीमीटर, ध्यान रखना मिलीमीटर। अब देखो आंसर, देखो आंसर सारे सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो क्यों ना हम इस 5 मिलीमीटर को 0.5 सेंटीमीटर कर लें, जब आंसर हमें सेंटीमीटर में निकालना है। इसके बाद कह रहा है CSR 25th डिवीजन अबव द रेफरेंस लेवल, ठीक है। अब ये कह रहा है जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 25 डिवीजन अबव द रेफरेंस लेवल, तो CSR की वैल्यू 25, और लीस्ट काउंट कितना दे दिया यहाँ पर, दे दिया लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए इसकी जो लैंग्वेज है ना, जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद द 25 डिवीजन अबव द रेफरेंस लेवल, तो इसने बोला तो ये है कि जैसे जीरो कॉन्साइड कर रहा है, लेकिन जीरो नहीं, 25 डिवीजन है जो रेफरेंस लेवल के साथ कॉन्साइड कर रहा है। जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल डिवीजन कॉन्साइड विद द 25th डिवीजन अबव रेफरेंस लेवल। मतलब इन शॉर्ट इसने ये कहा है कि जो जीरो है CS का, वो 25 खाने ऊपर है, किससे, रेफरेंस लेवल से 25 डिवीजन ऊपर है। तो ये आ गया आपका कितना, 0.525 सेंटीमीटर। और अब आती है बात फाइनल रीडिंग की, तो फाइनल रीडिंग होती है मेन रीडिंग माइनस जीरो एरर। और मैंने क्या बताया था, जीरो एरर को साइन के साथ रखना होता है, साइन के साथ। और यहाँ पर मेन रीडिंग है आपकी 0.525 माइनस माइनस 0.004 सेंटीमीटर में ये है और सेंटीमीटर में ये है। तो अब जब आप इसको लिखोगे तो 0.525 माइनस और माइनस ये, और ये आपका आंसर आ गया 0.529 सेंटीमीटर। और मैंने कहा था फाइनल रीडिंग ही एग्जैक्ट रीडिंग होती है, तो सही आंसर कौन सा हुआ भाई, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। सॉरी बी नहीं, बी वाला नहीं, डी वाला गलत लिख दिया मैंने, डी वाला आंसर करेक्ट है। अब चेक कर लो, डी वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। जीरो एरर है, नेगेटिव है, साइन के साथ करोगे। अब इसमें कई लोगों ने सही आंसर किया है, लेकिन बाकी लोग क्या मिस्टेक किए हैं देख लो। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी को डीमोरलाइज करने का मेरा पर्पज नहीं है, मैं तो अप्रिशिएट ही करूंगा तुम्हारी एफर्ट्स को, अच्छा किया है। खासकर इसमें प्रियांशी ने अभी 2 दिन 3 दिन पहले ज्वाइन किया है, लेकिन अच्छा उसका रेस्पॉन्स है। सारे क्वेश्चन प्रॉपर और सही आंसर किए, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक करिए प्रियांशी। लास्ट वाले में तुमने जीरो एरर को सही नहीं लिखा, आंसर हालांकि सही है तुम्हारा 0.004 होता, ठीक है, फिर भी सही किया है। और भी अभिषेक ने सही सॉल्व किया है, आयुषी त्रिपाठी तुम्हारा सही है। हाँ जेडी का साइन चेंज नहीं किया इसलिए रॉन्ग आया, यही तो बता रहा हूँ विशाल, यही तो बता रहा हूँ बेटा। मैंने क्या लिखाया, ये लिखा है ना, देखो सब देखो स्क्रीन पे, जीरो इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड विद साइन फ्रॉम द मेन रीडिंग। यही तो सावधानी है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और मैं बार बार वार्न कर रहा हूँ तुमको, विद साइन। लेकिन देखो अभी टाइम है, अभी गलती कर लो, वो गाना है ना,
यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। तो अभी कर लो, एग्जाम में मत करना, बस अभी गलती कर लो, एग्जाम में मत करना। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। मिस्टेक करो, कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक से ही तो सीखोगे, मिस्टेक करोगे सीखोगे। ठीक है, समझ में आया। ये आपका नीट 2018 का क्वेश्चन हो गया, नीट 2018 का क्वेश्चन हो गया। अब आ जाओ फिफ्थ के बाद अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, फिफ्थ के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। ये सॉल्यूशन आ गया क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, इसकी कॉपी कर लेता हूं और मैं नीचे पेस्ट कर देता हूं इसको। ये वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये वाला करेंगे अभी के अभी। ये जेई मेन का है, 2019 का क्वेश्चन है। नीचे वाला, ऊपर वाला तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कर देता हूं मैं इसको, और ऊपर वाले को हटा देता हूं। ठीक है, करिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं थोड़ा सा, आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बढ़िया सवाल है, करिए। अच्छा क्वेश्चन है और आराम से करिए, टेक योर टाइम, मुझे जल्दी नहीं है। जेई मेन 2019 का है, मेडिकल इंजीनियरिंग दोनों बच्चे करेंगे इसको, दोनों कर सकते हैं। मेडिकल वालों का रेस्पॉन्स काफी बढ़िया है। और देखिए, इससे ज्यादा अच्छा क्या आप करोगे, अगर आप आईआईटी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अभी शुरुआत है, 11th क्लास में हो, आईआईटी क्वेश्चन कर रहे हो यार, इससे ज्यादा और क्या लोगे। हैं? बेस्ट चल रहा है, मतलब आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। आईआईटी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो, और अभी पहली दूसरी क्लास में ही मैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आईआईटी क्वेश्चन आप फोड़ रहे हो, इससे ज्यादा अच्छा क्या होगा। ये 2019 का क्वेश्चन है। आप नहीं करोगे फिर मैं सॉल्व कर दूंगा, टाइम अगर आप ज्यादा लोगे तो फिर देख लो। आपको क्वेश्चन में पिच दिया है, पिच, क्वेश्चन में क्या दिया है, पिच दिया है। और डिवीजन दिए हैं, तो यहाँ से क्या निकल आएगा। अगर आप टाइम लोगे तो फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अब आप बहुत टाइम ले रहे हो, इतना इससे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं। आईआईटी का क्वेश्चन भी है तो भी। प्रियांशी का, विशाल का आंसर आ चुका है, आलोक का आंसर आ गया, वेरी गुड आलोक। विशाल का आंसर है, प्रियांशी का आंसर आ चुका है, आलोक का आ चुका है। आईआईटी का सवाल है यार, आईआईटी वाले सॉल्व नहीं कर रहे हैं। विशाल और प्रियांशी दोनों मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तुमसे पहले आईआईटी वाले। ध्रुव का आंसर आया, आर्यन, जागृति, ध्रुव, आईआईटी वाले बच्चे आंसर करो। ध्रुव का आंसर आ गया। मेडिकल वाले भाई आईआईटी वालों से आगे आगे परफॉर्म कर रहे हैं। आयुषी का आंसर आ गया। अब तुम सॉल्व नहीं करोगे तो मुझे तो करना ही पड़ेगा फिर, अगर तुम नहीं सॉल्व करोगे तो मैं तो करूंगा भाई। अभी भी आंसर आना चाहिए। मैं सबके नाम तभी लूंगा, अब जब आंसर ही नहीं आएगा तो मैं नाम कैसे लूंगा तुम्हारे। पिच एंड नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल
of a given screw gauge are 0.5 मिलीमीटर एंड 100 रेस्पेक्टिवली। तो पिच आ गया आपका, ये लीस्ट काउंट आ गया, डिवाइडेड बाय डिवीजन, लीस्ट काउंट आ गया। अब आगे कह रहा है व्हेन द स्क्रू गेज इज फुली टाइटेंड विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, मतलब पूरा टाइट कर दिया बिना किसी ऑब्जेक्ट के, इसका मतलब हेड टच कर गए। और जीरो ऑफ इट्स सर्कुलर स्केल लाइज 3 डिवीजन बिलो द मीन लाइन। अभी बताया था ना कैसी एरर है, जीरो एरर है, और कैसी एरर है, पॉजिटिव कि नेगेटिव। जब जीरो नीचे लाई करता है, बताया था ना, जब जीरो नीचे लाई करता है तो क्या होता है। अब देखिए एलएसआर के बारे में बताया नहीं है, तो एलएसआर जीरो मान लो, बताया नहीं है। और ये बता रखा है कि 3 जीरो जो है सर्कुलर स्केल का जीरो लाई कर रहा है नीचे, बताया था मैंने कि यहाँ पे जीरो अगर नीचे आता है, रेफरेंस लाइन से नीचे आता है, तो यहाँ का जीरो दिखाई देगा, तो एलएसआर की वैल्यू जीरो रख ली। और 3 खाने नीचे है, यानी 3 खाने नीचे, तो सीएसआर की वैल्यू 3 आ गई। और लीस्ट काउंट कितना है, 0.005 मिलीमीटर। ये सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.015 मिलीमीटर। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम मेन रीडिंग पर, और ध्यान रखना जीरो एरर कैसी है, ये पॉजिटिव। अब आ जाते हैं मेन रीडिंग में। मेन रीडिंग में कह रहा है रीडिंग ऑफ मेन स्केल एंड द सर्कुलर स्केल फॉर ए थिन शीट आर 5.5। इसने मेन स्केल की रीडिंग बता दी भाई, एलएसआर कह लो या एमएसआर कह लो, और सीएसआर इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, तो अब यहां से एलएसआर की वैल्यू 5.5 मिलीमीटर, यूनिट पे ध्यान देना, और सीएसआर कह रहा है 48, और लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट है आपका 0.005 मिलीमीटर। ठीक है, जयवीर का आंसर आ रहा है, आ गया। अब देखिए 0.5, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अभी भी कई बच्चों का आंसर नहीं आया, मुझे अफसोस है। आईआईटी वाले बच्चों में से सिर्फ ध्रुव ने आंसर किया है, मुझे उम्मीद थी कि बाकी बच्चे करेंगे। तो ये आ गया आपका कितना, 48 और 5, 0.240 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया आपका यहाँ से 7 आएगा। एक सेकंड, ये मिसप्रिंट हो गया, 5740 मिलीमीटर। बोलो अब क्या, फाइनल रीडिंग, फाइनल रीडिंग क्या होती है, मेन रीडिंग माइनस जीरो एरर। मेन रीडिंग आ गई 5.740 माइनस 0.015, तो कितना आएगा भैया, 5.725 मिलीमीटर। कौन सा आंसर आ गया, बी वाला। भाई मुझे सॉरी मत बोलो, तुम हर बार यही गलती कर रहे हो। ठीक है, हर बार यही गलती करते हो, सॉरी से काम नहीं चलेगा। आंसर सही दो, मैं अप्रिशिएट करूंगा, लेकिन मेडिकल वाले बच्चों का फिर भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा, ऑलमोस्ट सभी ने आंसर किया है। एक बार देख लो, ये इस 2019 का क्वेश्चन है, मैं अप्रिशिएट करूंगा। कंपटीशन कायदे से देखा जाए तो मेडिकल वाले बच्चे का जो पेपर आता है वो काफी आसान आता है मेडिकल का, आईआईटी का थोड़ा टफ आता है, लेकिन आईआईटी वाले बच्चे को रिलेटिवली ज्यादा शार्प होना होगा। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, मैं एक बार शुरू से दिखा देता हूँ, देखिए फटाफट से। कह रहा है द पिच एंड द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन ए सर्कुलर स्केल फॉर ए गिवन स्क्रू गेज आर 0.5 मिलीमीटर एंड 100 रेस्पेक्टिवली। तो पिच है 0.5 मिलीमीटर, लीस्ट काउंट आ गया, 100 डिवीजन दे रखे हैं, ये बता दिया था, पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सीएस, ये वैल्यू आ गई। अब बात आती है जेड ई, जीरो एरर। तो उसने कहा है सर्कुलर स्केल लाइज बिलो, बिलो अगर अबव होता तो नेगेटिव होती, बिलो। तो हमने जीरो एरर निकाला एलएसआर प्लस सीएसआर, और इसके लिए आप ये वाला फिगर देखो, ये वाला फिगर जो मैंने बनाया, ये आरएल का जीरो दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये वाला जीरो नीचे है आरएल के। तो ये हमने वैल्यू रखी 0 + 3 × 0.05 मिलीमीटर। यहाँ से
जीरो एरर आ गया आपका प्लस में कैसे पता लगा? CS का जीरो नीचे होगा RL से, तो पॉजिटिव जीरो एरर होगी, तो प्लस 0.015 मिलीमीटर, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, MR मेन स्केल, मेन रीडिंग। तो मेन रीडिंग के लिए नीचे लिखा है द रीडिंग ऑफ मेन स्केल, रीडिंग ऑफ मेन स्केल कितना है 5.5 मिलीमीटर, और सर्कुलर स्केल की रीडिंग 48, यानी मैचिंग हो रही है 48 से। लीस्ट काउंट हमने पहले ही निकाल लिया 0.005 मिलीमीटर, जो आ रहा है वो लेना है। स्टैंडर्ड मार्केट में जो मिलता है उसका नो डाउट 0.01 मिलीमीटर होता है, पर अगर आपको क्वेश्चन में जो दे रखा है वो लेना होगा। तो ये आपने सॉल्व किया, ये आपका मेन रीडिंग आ गई कितनी 5.74, 5.74 मेन रीडिंग आ गई 5.74। और फिर फाइनल रीडिंग होती है मेन रीडिंग माइनस जीरो एरर, जीरो एरर को माइनस कर दो इसमें से ये और ये आपका आंसर आ गया बी वाला। कैसा लगा? फटाफट से फोटो खींच लो इसका, फटाफट से फोटो खींच लो, अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अभी और 2-3 क्वेश्चन हम कर लेंगे इसी बीच में, 2-3 क्वेश्चन और कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, हो गया। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, और कॉपी में नोट कर लेना, बाद में रिवीजन में काम आएंगे। ये मान लो क्वेश्चन का बेहतरीन कलेक्शन है आपके पास अभी, ये जो क्वेश्चन है इनका बेहतरीन कलेक्शन है, बेस्ट कलेक्शन सो फार। अब देखिए मैं अगला क्वेश्चन ला रहा हूँ आपके सामने। मेडिकल में तो एक ही क्वेश्चन आया है, और एक सीट में दूंगा आज आपको, आज मैं व्हाट्सएप कर दूंगा सीट्स आपको एक। अच्छा टाइम हो गया, चलिए ठीक है आज रुकते हैं, केमिस्ट्री क्लास। ओके ओके, चलिए आज रुकते हैं, जो रह गए कल कंटिन्यू करेंगे। मेरे टाइम का ध्यान नहीं रहा, 12 बज गए। कल कंटिन्यू करते हैं, कल इसमें क्वेश्चन कराऊंगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए मैं असाइनमेंट भेज दूंगा, आज यहीं रुकते हैं, जो रह गए क्वेश्चन कल कराएंगे।